बच्चों के करियर पर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। मित्रों, अगर आप भी अपने बच्चे की पढ़ाई, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, मेमोरी और करियर को लेकर काफी चिंतित है तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपका बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता है और ना ही अच्छे मार्क्स वो लेकर आ पाता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा लेजी है, मोबाइल पर ज्यादा समय बिताता है या पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेकर अपने गेम और टीवी में लगा रहता है, लेकिन हर बार समस्या बच्चों में नहीं होती। घर की ऊर्जा, गलत दिशा और बच्चों की कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति भी उस बच्चे की पढ़ाई और करियर पर सही या गलत प्रभाव डाल सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ग्रह बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, कौन सी वास्तु की मिस्टेक बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ सकती है और किन आसान उपायों से बच्चे की शिक्षा और करियर को आप एक सही दिशा दे सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पर ग्रहों का प्रभाव कैसे देखा जाता है। सबसे पहले बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह मेमोरी, तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन और लर्निंग से जुड़ा हुआ ग्रह है। अगर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है तो बच्चा तेज दिमाग वाला, सीखने में आगे रहने वाला और समझदार भी होता है। लेकिन यदि बुध ग्रह कुंडली में कमजोर है तो बच्चे को बोलने और लिखने में परेशानी, पढ़ा हुआ बहुत समय तक याद नहीं रहना, ध्यान का भटकना और पढ़ाई में मन ना लगने के साथ ही जल्दी भूलने की परेशानी भी देखने को मिल सकती है। इसके उपाय के लिए बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा में पन्ना रत्नों से युक्त बुध ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। बात करते हैं चंद्र ग्रह की। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मन, मनोभाव, मानसिक स्थिति और फोकस से जुड़ा हुआ ग्रह है। यदि कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत है तो बच्चा शांत और स्थिर होकर पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन यदि ये चंद्र ग्रह कमजोर है तो बच्चे को एग्जाम के समय में घबराहट रहती है, पढ़ाई को लंबे समय तक करना उसके लिए मुश्किल रहता है, मन चंचल और अनजाने भय की परेशानी भी बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चों के कमरे में मोती रत्नों से युक्त चंद्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। बात करें गुरु ग्रह की तो बच्चे की कुंडली में गुरु ग्रह को ज्ञान, बुद्धिमत्ता, उच्च शिक्षा, नॉलेज और गाइडेंस का कारक ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत है तो बच्चा सही डायरेक्शन और अच्छे डिसीजन की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन यदि गुरु ग्रह कमजोर है तो बच्चा करियर की डायरेक्शन बार बार बदलता रहता है, सही सब्जेक्ट चुनने में वो कंफ्यूज रहता है और उच्च शिक्षा में भी उसको रुकावटें देखने को मिल सकती है। इसके समाधान के लिए सुनहला रत्नों से युक्त गुरु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र बच्चे के कमरे में अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। आप इसको ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। बात करें राहु ग्रह की तो राहु का कार्य बच्चे के मन को भ्रमित करने का है। यदि बच्चे की कुंडली में राहु का प्रभाव लग्न, चतुर्थ या पंचम भाव पर होता है तो बच्चा डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज रहता है, बिना वजह डिस्ट्रक्शन में फंस जाता है, डिसीजन लेने में उसको परेशानी रहती है, फोकस अक्सर बच्चे का टूटता रहता है। वह मोबाइल, गेमिंग और सोशल मीडिया की ओर हद से ज्यादा आकर्षित होना वो प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में गोमेद रत्नों से युक्त वैदिक यंत्र पूजा घर में निश्चित ही एक राहु का अवश्य आपको स्थापित कर देना चाहिए। बात करते हैं शनि ग्रह की तो व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह डिसिप्लिन, स्थिरता, मेहनत और संघर्ष के बाद में एक अच्छी सफलता देने वाला ग्रह माना जाता है। जब यह शनि ग्रह कुंडली में खराब होता है तो बच्चे की मेहनत ज्यादा होती है लेकिन रिजल्ट उसको कम देखने को मिलते हैं। खराब से मतलब है शनि अष्टम भाव में चला जाए, सूर्य के साथ में आ जाए, मंगल के साथ में आ जाए या शनि अपनी मेष राशि में नीच राशि में चला जाए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को डिमोटिवेट होना, अक्सर चीजों का देरी से हासिल होना भी बच्चे को देखने को मिल सकता है।
तो ऐसी स्थिति में नीलम रत्नों से युक्त शनि ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में बच्चे के नाम से अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। बच्चों की सफलता में मेहनत के साथ ही ग्रहों का सपोर्ट और उनकी पॉजिटिव एनर्जी भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करते हैं बच्चों के करियर पर वास्तु का प्रभाव और विशेष वास्तु टिप्स क्या हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा काफी इंटेलिजेंट है फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण वास्तु दोषों को लेकर भी देखने को मिल सकता है। आइए इनके विषय में जानते हैं। स्टडी की डायरेक्शन की बात करें तो वास्तु के अनुसार पढ़ाई के लिए पूर्व और उत्तर दिशा काफी शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाली मानी जाती है। इन दिशाओं में मुंह करके पढ़ने से नॉलेज और एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही परीक्षाओं में सफलता भी देखने को आपको मिलती है। कमरे के रंग की बात करें तो बच्चों के कमरे में हल्के और शांत रंगों का प्रयोग करने से शिक्षा में अच्छे परिणाम आते हैं। आप लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे का मन बहुत तेज और भारी रंग या फिर बहुत डार्क वातावरण में रहने से काफी दबाव महसूस करता है। पढ़ने की गलत दिशाओं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पढ़ना, यानी कि नैऋत्य कोण की ओर मुख करके पढ़ना या फिर कटे हुए कॉर्नर वाली जगह पर बैठ के पढ़ना। कई बार बालकनी का हिस्सा कटा होता है, कमरे का हिस्सा कटा होता है, तो उसमें स्टडी टेबल लगाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। या फिर बेड के सामने आईना लगा हो और बेड पर लेट कर पढ़ना। ऐसी स्थिति में बच्चे का फोकस काफी टूट जाता है और पढ़ाई भी काफी कमजोर होने लग जाती है। बच्चों के कमरे में उनकी करियर की ऊंची उड़ान और पढ़ाई में स्थिरता लाने के लिए पन्ना रत्नों से युक्त मां सरस्वती का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए और सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बच्चों के कमरे में टूटा हुआ सामान, बेकार पेपर, काम न आने वाली टेबल, कचरा, म्यूजिक सिस्टम, बड़े बड़े आईने आदि नहीं होने चाहिए। ध्यान रखें कि बच्चे का कमरा साफ सुथरा हो, स्टडी टेबल काफी व्यवस्थित हो और वो ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में उसको लगा करके पढ़ना हो। सिर्फ काम के सामान स्टडी टेबल पर हो, स्टडी टेबल बहुत ज्यादा भारी नहीं हो और डार्क कलर के उसके कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम या उनकी कुंडली के माध्यम से बच्चों के करियर को लेकर आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।